महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। बहुत समय पहले सोनापुर गांव में एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस रहता था, जिसके कारण लोग शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते थे, क्योंकि वह जिस भी व्यक्ति को देखता था शाम को तो उसको पकड़कर मार डालता था और उसके हाथों की उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में डाल लेता था। उसने प्रतिज्ञा की हुई थी कि वह 1000 व्यक्तियों को मारकर उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डालेगा। उसके इस प्रण के डर के कारण लोग शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। एक बार उस गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोग बहुत उत्साह से उनकी आवभगत कर रहे हैं, बट उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर है, जिसकी छाया उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे इसका कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को सारी कहानी बता दी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको आपके इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। शाम होने पर महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चले गए। वह अंगुलीमाल की गुफा के पास से गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल ने उन्हें देख लिया। अंगुलीमाल ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रताप के कारण, उनके चारों तरफ एक दिव्य शक्ति के कारण वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर में अंगुलीमाल ने महात्मा को रुकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कृपया रुकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। महात्मा बुद्ध रुक गए। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा तो अंगुलीमाल बोला कि मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, आप मुझसे बचकर ऐसे नहीं जा सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप यहाँ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अंगुलीमाल ने कहा कि बताओ, मैं कैसे साबित करूँ कि मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है वहाँ से 10 पत्ते तोड़ ला। अंगुलीमाल ने कहा ये तो बहुत आसान है, और उसने जाकर वहाँ से 10 पत्ते तोड़ लिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब इन पत्तों को वापस वृक्ष पर लगा दो। अंगुलीमाल ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, टूटे हुए पत्ते भला वापस कैसे जुड़ सकते हैं। तब महात्मा ने कहा कि अगर तुम किसी चीज़ को, टूटी हुई चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें उसे तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार तुम अगर किसी व्यक्ति को जीवन दान नहीं दे सकते, जीवित नहीं कर सकते, तो उसे मारने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्हें मारकर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पापों को बढ़ा रहे हो। अंगुलीमाल के हृदय में यह बात बैठ गई। वह महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे यह बोलते हुए चल पड़ा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इस एक परिवर्तन ने, एक विचार ने अंगुलीमाल की जीवन धारा ही बदल दी। वह बाद में एक बहुत प्रसिद्ध संत के नाम से विख्यात हुए, जिन्हें अहिंसक कहा जाता है। बच्चों, यह थी अंगुलीमाल की कथा, जिसे महात्मा बुद्ध के द्वारा एक विचार मिलने पर नया जीवन मिल गया।